जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एचडी टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से कार्य करता है और क्या उसमें किस प्रकार से गैस संचार होता है। आज सारा मैकेनिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे कार्य करता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम स्प्लिट एसी का। तो ये हमारा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं स्प्लिट एसी दो भागों में बटी होती है, एक आउटडोर एक इंडोर। इंडोर वह होता है जो घर के अंदर लगा होता है, आउटडोर वह होता है जो घर के बाहर होता है या छत पे रखा होता है या फिर कहीं दीवार में टंगा होता है। तो इंडोर जो हमारे घर के अंदर होता है वो इधर है आपका, और जो आउटडोर होता है जो घर के बाहर या कहीं छत पे रखा होता है इधर है। तो बात समझते हैं कि इंडोर में क्या होता है, आउटडोर में क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। ये हो गया हमारा आउटडोर, ये हमारा हो गया आउटडोर। ये आउटडोर आउटडोर में सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल सिस्टम में होता क्या क्या है। आउटडोर में सबसे पहले कंप्रेसर हमारा होता है। इसके बाद देखिए आउटडोर में जो है वो हमारा होता है एक कंप्रेसर होता है, और इसके बाद में ये जो कॉयल है इसे कहते हैं कंडेंसर, कंडेंसर कॉयल। जो हमारे इंडोर में होता है उसे ये ऑपरेटर कॉयल कहते हैं, जो हमारे आउटडोर में होता है उसे कंडेंसर कॉयल कहते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर कॉयल होता है जिसके इसी के माध्यम से गैस जाती है, इसी के माध्यम से जो हमारी गैस है उसका संचार होता है। तो ये हमारा हो गया कंडेंसर, और ये हमारा हो गया ये ऑपरेटर। किस प्रकार से गैस संचार करता है, क्या क्या लगा होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये हमारा कंप्रेसर हो गया जैसे बताया, ये कॉयल हो गया, इसके आगे एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर किस लिए लगा होता है अभी हम आगे बताएंगे, किस लिए फिल्टर लगा होता है, क्या कार्य करता है। उसके आगे कैपिलरी लगी होती है, और कैपिलरी के आगे एक इस प्रकार से आउटडोर में देखेंगे एक नट लगा होता है, जिसके माध्यम से हम आउटडोर और इंडोर को आपस में जोड़ते हैं, जहां से जोड़ करके गैस को खोलते हैं जो आगे जाता है हमारा इंडोर में। ठीक है ना। इंडोर के माध्यम से सेक्शन लाइन के माध्यम से जो आता है वहां दूसरा एक नट लगा होता है, मोटा सा नट लगा होता है। जो मोटा सा लगा होता है वो हमारा सेक्शन लाइन का होता है। ये जो जुड़ा होता है ये हमारा जुड़ा होता है कंप्रेसर के माध्यम से। कंप्रेसर में एक सैलेंसर टाइप का इतना बड़ा लगा होता है, छोटा सा देखेंगे, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटर। उसका क्या कार्य होता है उसको भी बताएंगे। तो पहले ये समझते हैं एक्यूमुलेटर से ये जुड़ा होता है, किस प्रकार जुड़ा होता है चलिए हम जोड़ देते हैं। ये एक्यूमुलेटर जो है इसी से जुड़ा होता है। ये जो एक्यूमुलेटर है ये हमारे सेक्शन लाइन से जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी गैस यहाँ से आउटडोर से जब इंडोर में जाती है, जब जा रही होती है इसके माध्यम से, जब सेक्शन लाइन के माध्यम से आती है तो कुछ गैस जो है हमारी दरों के रूप में बच जाती है। दरों के रूप में जो गैस हमारी बची होती है वो हमारी गैस कंप्रेसर में ना जाए, यहीं पर ही वो वेपर बन जाए, इसी के लिए एक्यूमुलेटर लगा होता है। बस यही कार्य एक्यूमुलेटर का होता है, और ज़्यादा कुछ एक्यूमुलेटर का कार्य नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं गैस संचार किस प्रकार से करता है और क्या क्रिया होती है। चलिए देखते हैं। फिर ये हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन होता है, कंप्रेसर का जो हमारा है ये डिस्चार्ज लाइन होता है। जो हमारा ये कंडेंसर से जुड़ा होता है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है। चलिए इसको भी जोड़ देते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन हम अपना जोड़ दिए। आगे जो पतला देखेंगे ये बॉक्स में पैक होता है। आउटडोर आपका एक बॉक्स में पैक होगा, एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें सिर्फ दो ही नट ये दिखते हैं, आपका सेक्शन और डिस्चार्ज सेक्शन, दोनों नट दिखते हैं। बस इसी में इंडोर को कनेक्ट करना रहता है। हम अंदर के भागों को बता रहे हैं किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से भाग होते हैं। तो जब कंप्रेसर हमारा चलता है तो इसमें गैस एक होती है। आप जानते हैं कोई भी एसी हो, हर एक एसी में कोई ना कोई गैस पड़ता है, चाहे R32 हो गया, चाहे R22 हो गया या 410 हो गया, कोई ना कोई गैस कार्य करती है। हमारी फ्रिज हो गई, फ्रिज में भी गैस ही पड़ती है। तो इसमें मान लीजिए गैस R22 या 32 कोई भी पड़ी तो इसमें एक गैस होती है। गैस क्या होता है, हमारा कंप्रेसर जब चलता है तो ये सेक्शन के डिस्चार्ज के माध्यम से फेंकता है, सेक्शन के माध्यम से खींचता है। सेक्शन लाइन जो है इसके माध्यम से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फेंकता है। मान लीजिए गैस फेंक रहा है तो इसी के माध्यम से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जाता है, मतलब ये गैस के रूप में जाता है। और जब ये हमारा कंडेंसर का क्या कार्य होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो हमारी गैस होती है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में होती है। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में होती है तो ये हमारी गैस होती है। पानी मान लीजिए आप काफ़ी गर्म कर देंगे तो भाप बनकर उड़ेगा, तो मतलब वही क्रिया होती है, ये गैस के रूप में होती है। तो यहाँ घुमा घुमा करके ये जो हमारा कंडेंसर है ये घुमाता है, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। आप कभी भी देखेंगे जो हमारा कंडेंसर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा बना होता है, मतलब ऐसे घूमा रहता है। और उसमें पतली पतली लगी होती है एक पत्ती, फिंस टाइप। ये किस लिए लगी होती हैं, इसीलिए लगी होती है जो हमारा गैस है वो लो प्रेशर, मतलब ये जो है यहाँ से घुमा घुमा कर लो प्रेशर कर दे। जब कोई भी चीज़ काफ़ी बार घूमती है,
कितना भी स्पीड से कोई चीज़ आए, अगर घुमा दिया जाए कई बार तो वो उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। तो मतलब यहाँ प्रेशर डाउन हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ये घुमा देता है धीरे धीरे, मतलब जो उसकी गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो वेपर से दरों में बदल जाता है, यानी कि भाप से दरों में बदल जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है। जब पानी के रूप में बदलता है तो यहाँ ये जो फिल्टर है, फिल्टर क्या कार्य करता है, मान लीजिए यहाँ से पानी के रूप में आ गया, पानी बन के आ गया, जो ये आपकी भाप थी ये घुमा घुमा कर ठंडा करके ये पानी बना दिया, मतलब वेपर से दरों में कर दिया। जब दरों में कर दिया तो ये जो फिल्टर है आपको छानने का कार्य करता है, मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। मान लीजिए कोई कण मिल गया या छोटा मोटा कण है तो इसमें जाली लगी होती है और सिलिकॉन की गोलियां होती हैं, जो इसकी नमी को, जो उसमें मान लीजिए गैस जो है उसमें कुछ नमी हो या फिर उसमें कुछ कण हो, तो उसको फिल्टर शुद्ध और साफ करने का कार्य करता है। इसके बाद में आगे जो कैपलरी लगी होती है, जो घूमी काली काली दिख रही है, कैपलरी होती है। कैपलरी क्यों लगी होती है, पहले इस बात को समझते हैं। जब ये मतलब हमारा जो द्रव है, ये जो गैस है द्रव के रूप में आता है, तो इसका जो प्रेशर है उतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता। तो ये जो हमारी कैपलरी होती है बहुत ही पतली होती है। पतली होती है, पतली किस कारण होती है, क्योंकि ये आपके प्रेशर को, जो गैस का प्रेशर है उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसे मतलब नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारी कैपलरी बस इतना ही कार्य करता है, उसको नियंत्रण कर देता है। जब नियंत्रण धीरे धीरे जाता है, उसमें का जो मान लीजिए द्रव है उसके प्रेशर को कम कर देता है। प्रेशर जब कंट्रोल होता है उसके माध्यम से जाता है, तो हमारी डिस्चार्ज लाइन जो है हमारे जो ऑपरेटर होता है, जो इनडोर होता है, उससे जोड़ा जाता है। यहाँ से एक लाइन जोड़ा जाता है, मान लीजिए इसको हम जोड़ देना, ये इन लाइन है, मान लीजिए ये आपका इन लाइन हो गया, ये इंडोर का इन लाइन हो गया। इसके माध्यम से गैस जाती है। गैस जब गई आपके ये ऑपरेटर में, मतलब इंडोर में जब गैस गई तो ये इसकी एक प्रकृति होती है गैस की, ये जब थोड़ी सी भी ठंडक पाती है तो अधिक ठंडी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्माहट पाती है तो अधिक गर्म हो जाती है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, मतलब जो हमारा गैस होता है, R32 या कोई भी गैस हो, तो उसमें जब ये ठंडी हो गई, ये गैस एकदम ठंडी है, एकदम बर्फ की टाइप हो जाए। आप देखेंगे सेक्शन, मतलब जो आपके डिस्चार्ज लाइन होता है, कभी कभी उस पर देखेंगे एकदम छू के देखेंगे बहुत ठंडा होता है। तो मतलब ये जब ठंडा होता है, अंदर गया, ये ऑपरेटर में गया, तो ये घूमता है, जो आपका ये आपका जो द्रव बना हुआ है ये घूमता है, पूरी लाइनों में घूमता है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। यहाँ एक लंबी सी एक मोटर की सहायता से एक ब्लोअर लगा होता है लंबा सा, जो कि हवा फेंकता है, इसी के माध्यम से हवा कमरे में फेंकता है। यहाँ मान लीजिए एक मोटर लगा हुआ है और यहाँ से हवा फेंकता है। जब हवा फेंकता है तो इसी के माध्यम से हवा गुजरती है। तो ये हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ये काफ़ी ठंडी होती है। जो इसमें फिन्स लगी होती है, पत्तियाँ लगी होती हैं, ये काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, गैस के कारण ये काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। जब ठंडी हो जाती है, इसके माध्यम से जब गर्म हवा, जो आपके कमरे का तापमान है, जो गर्म हवा है, वो इसके माध्यम से जब गुजरता है तो ठंडी होकर गुजरती है, मतलब वो हवा जो है आपकी ठंडी होकर गुजरती है। जब ठंडी होकर कमरे में आगे प्रवेश करेगी तो उधर से ये यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब ये जो ब्लोअर है आपका चलता रहता है और कमरे में उपस्थित जो हवा है उसको ठंडी करती रहती है, मतलब जो गर्म हवा है उसको ठंडा करने का प्रयास करता रहता है। मतलब ये प्रयत्न जो है लगातार चलता रहता है, जिससे हमारे कमरे का तापमान जो है कम हो जाता है। फिर ये सेक्शन लाइन के माध्यम से दूसरी लाइन जो आउट लाइन है, मतलब यहाँ से इन हुआ है गैस और यहाँ से आउट होता है गैस, जो आउट होता है ये सीधा आ करके हमारे सेक्शन लाइन में जुड़ जाता है, ये हमारे सेक्शन लाइन में जुड़ता है, ये सेक्शन लाइन में जुड़ जाता है। ये पाइप के माध्यम से आप देखेंगे छत पे जो आउटडोर और इंडोर को कनेक्ट करने वाला होता है उसमें एक पाइप लगी होती है, वो पाइप के माध्यम से कनेक्ट होती है, पाइप के माध्यम से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो यहीं से कनेक्ट किया जाता है, ये एलंकी से खोला जाता है। ये जब नई एसी लाएंगे तो इसी आउटडोर बॉक्स में आपकी कंप्रेसर और ये कॉइल में आपकी गैस लॉक रहती है, यहीं से खोलते हैं, तो डिस्चार्ज लाइन से खोलते हैं, तब ये जा करके आपके यो ऑपरेटर में और सारी लाइनों में फैलता है। मान लीजिए यहाँ से जो दरो था, ये तो आपकी गर्मी पाकर, अब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए पानी भाप है, तो वो जब ठंडगी पाएगी ऊपर एक आप देखेंगे जब चावल या पानी गर्म करते हैं तो ऊपर जो भाप निकल रही है वहीं पे हाथ लगाएं या फिर कोई ठंडा चीज़ लगाएं, जब बर्तन लगाएं या कोई भी चीज़ लगाएंगे तो बूंद बूंद के रूप में टपकने लगती है। मतलब ये जब ठंडगी पाएगी, जो ये जा रही है यहाँ से ठंडी हवा और गर्म पाएगी, तो ये भाप के रूप में प्रयोग, मतलब भाप के रूप में हो जाती है। जो यहाँ से लिक्विड गया था, यहाँ से जो पानी के रूप में गया था, जो पानी के रूप में गया था, वो भाप के रूप में यहाँ आ जाता है। ये भाप के रूप, वाष्प के रूप में आ जाता है। क्या आ जाता है, वाष्प के रूप में। जो वाष्प के रूप में आता है तो इसमें से कुछ जो है दरों के रूप में रह जाते हैं। क्या होते हैं, दरों के रूप में कुछ रहते हैं, कुछ जो है
कुछ दरों के रूप में जो रह जाते हैं, जो दरों के रूप में रह जाते हैं, वही जो एक्यूमुलेटर है इसमें जब आता है तो वो भी भाप बना देता है। मतलब जो एक्यूमुलेटर है यही कार्य करता है, भाप बनाने का कार्य करता है बस, और हमारा एक्यूमुलेटर कुछ कार्य नहीं करता। जो बचा खुचा द्रव है, जो बचा खुचा हमारा रेफ्रिजरेंट है, उसे क्या करता है, ये भाप बना देता है, मतलब गैस के रूप में फिर से उसे कन्वर्ट कर देता है। फिर यहीं से ये अपना कंप्रेसर जो है ये सक्शन लाइन के माध्यम से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फिर फेंक देता है भाप के रूप में। फिर यहाँ जाता है, फिर ये घुमा घुमा करके क्या करता है, वेपर से दरों में बदलता है, और दरों में जो फिल्टर कैपिलरी के माध्यम से लो प्रेशर लो टेम्परेचर के रूप में आगे जाता है, और ये ऑपरेटर के माध्यम से, ब्लोअर फैन के माध्यम से हवा निरंतर चलती रहती है, फेंकता रहता है, खींचता रहता है। जो हमारे कमरे में उपस्थित हवा है उसे इतना ठंडा कर देता है कि आप माइनस मान लीजिए आप 16 पे ला के सेट कर देंगे, मतलब टेम्परेचर उसमें सेट होता है 16 के नीचे नहीं आता है, तो 16 पर अगर आप टेम्परेचर को सेट कर दिए हैं तो 16 पे ला करके इसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पार्ट में आते हैं, पीसीबी वगैरह जो है इलेक्ट्रिक पार्ट में आते हैं। आपका कंप्रेसर भी इलेक्ट्रिक पार्ट में आता है। कंप्रेसर एक ऐसा मात्र इसमें होता है कि जो इलेक्ट्रिक और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों पार्ट में आता है। बाकी इसमें से और कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पार्ट में आए। तो ये आपका जो कंप्रेसर है ये इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी आता है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट की वीडियो हम किसी और दिन दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी मैकेनिकल में अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं किसी टॉपिक पर डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और इलेक्ट्रिक पार्ट के साथ या फिर किसी और टॉपिक पर। जो भी चाहिए आप कमेंट के जरिए बताएं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।